कारागार में बंद बना दिया, कारावास जेल खाने में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया, सारे लोग इससे दूर हो गए। भाई इसने तो अपने पिताजी को जेल खाने में डाला, हमको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दूर होने लगे। उसने सोचा भाई कैसे जनता में अपनी छवि सुधारूं। उसने क्या करा, अपनी छवि सुधारने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। और जब विदाई कर रहा था, विदाई आदि समारोह चल रहा था, विदाई दे रहा था बहन को, तो घड़ियाली आंसू यानी कि दिखावटी आंसू बहा रहा था, दिखावटी आंसू रो रहा था। जनता तो देख करके गदगद हो गए रे, हम तो कंस को कितना गलत समझते थे, ये तो कितना भावुक हो रहा है चचेरी बहन के विवाह मेला में। अब भगवान सोचने लगे ये तो गड़बड़ हो गया, जनता तो इसी की ओर आ रही है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बोला, अस्य तो अष्टमो गर्वो हंता या वह से बुरा बहन को तो बड़े प्रेम से विदाई दे रहा है, इतना भावुक हो रहा है। इसी देवकी का 8वां तेरा काल, इसी का 8वां लाल तेरा काल। कंस तो तुरंत घबरा गया, अपने बहन को मारने के लिए तलवार निकाल दी, देवकी के बाल पकड़े, ये बहन के भक्त ने हम तुम्हारा खड़गे पानी कचहरे देखे। सारी प्रजा समझ गई राम राम ये तो सचमुच में बड़ा दुष्ट है। देखो जनता की हवा कब बदल जाते कुछ नहीं पता चलता। नेता लोग तो चुनाव देखते रहते हैं, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। जो जीत गया चाहे उसने उसको जिताया ना होगा, फिर कहता अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हवा बदल गई ना, पहले दूसरे के साथ पार्टी, दूसरी पार्टी के साथ, और बाद में किसके साथ, जो जीत गया, नहीं हम भी थे तुम्हारे साथ। जनता है महाराज। वसुदेव जी ने दौड़ करके कंस का हाथ पकड़ा, बोला ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र को है महाराज, क्या आपकी बहन है, क्या कर रहे हो, बहन क्या कर रहे हो। पति का अर्थ होता पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वही पति। पति तो पत्नी की दीर्घायु के लिए क्या क्या करती है, कराए आप लोगों ने कितने व्रत रखती है, उनमें से करवाती है जो तो पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा। तो उस देव जी कहते पुत्रान समर्पि से मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इसके आपको दे दूंगा, जितने भी होंगे आपको सौंपता रहूंगा। कंस ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है रहोगे तो मेरे जेल खाने में। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। कंस ने दोनों दंपति को, वसुदेव जी और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। और कालांतर में देवकी मां के गर्भ बच्चे हुए। कंस ने सोचा भी पहले हो रहा है, कोई बात नहीं है, मेरा काल होगा तो 8वां होगा, नहीं मारा। नारद जी फिर चले गए, नारद जी ने कहे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको तो देखो जो पापी होता है ना, गलत काम करते तो भगवान उसे और पाप काम करवाते हैं और गड़बड़ करवाते रहते, थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ाते रहते हैं। भगवान नारद जी ने सोचे गड़बड़ हो जाए, नारद जी चले गए एक कमल का फूल लेकर, हमको प्रणाम करा, भाई कैसे आना हुआ। नारद जी कहते देख रहे हो ये क्या है, बोले ये तो कमल पुष्प है, पूरे देश में ये खिल रहा है महाराज। तो गिनो पंखुड़े गिने, यहाँ से गिने हुए 8, वहां से भी गिने हुए 8, समझ नहीं आया। तो कंस समझ गया कि भाई पहला भी 8वां हो सकता, 8वां में पहला। एक जन्मा उसको बुलाया, हत्या करी, दूसरा ऐसे करके 6 पुत्रों को मार दिया। सप्तम गर्भ में साक्षात संकर्षण जैसे आओ भैया पधारे, भगवान ने योग माया को बुलाया, माता रानी का स्मरण करा। एक काम करो देवी, तुम संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से और रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, और तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो। मैं देवकी का 8वां पुत्र बनूंगा, कंस तुम्हें साधारण कन्या समझेगा और तुम्हें मारने के लिए उद्यत होगा। अष्टभुज रूप बन करके तुम भाग जाना। तुम्हारी कितनी पूजा, मनसा देवी, चंडी देवी, सुरेश्वरी देवी, माया देवी, काली देवी, गंगा देवी, आदि से पूजन होगा। भगवान का वचन सुनकर के योग माया ने और प्रभु ने आदेश दिया। देखिए कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ का पतन हो गया। ये पतन नहीं वाली बल्कि ये आकर्षण हो गया। अब 8वां गर्भ में साक्षात भगवान कन्हैया आए,
सब लेडियों को और खाना बनाने का टाइम हो देखिए गया है। मैया का मुख बड़ा चमकने लगा। हमारा भी हो रहा था। देवताओं ने जब देखा कि